9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां जारी, पड़ोसी देशों को भी भेजा गया आमंत्रण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को दिया नई सरकार बनाने का न्योता। मोदी बोले 18वीं लोकसभा कुछ कर गुजरने वाली रहेगी। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को दही चीनी भी खिलाया। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री को सौंपा चुनावी जीत का प्रमाण पत्र। भावुक हुए नरेंद्र मोदी। चुनाव के बाद गुरुवार शाम को मोदी ने काशी के लोगों से पहली बार की मुलाकात। इस दौरान भावुक हो गए पीएम। 9 जून को होने वाले पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पड़ोसी देशों के प्रमुखों को भेजा जाएगा न्योता। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मॉरिशस के नेता पीएम के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत दौरा। 9 जून को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगी शामिल। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से की है फोन पर बातचीत। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक में नेता चुने गए मोदी, नायडू, नीतीश, शिंदे समेत सभी सहयोगी दलों ने की शिरकत। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर खास तैयारियां। दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन किया गया घोषित। समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी किया नोटिफिकेशन। पीएम मोदी ने संसद पहुंचने के बाद सबसे पहले संविधान को किया प्रणाम। संसद के सेंट्रल हॉल में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक से विपक्ष पर किया वार। बोले ईवीएम पर सवाल उठाकर देश के लोकतंत्र को किया गया बदनाम। तकनीक को स्वीकार करने के लिए विरोधी तैयार रहे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला कर कहा 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। 2014, 2019 और 2024 के चुनाव को जोड़कर कहूं तो 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली हैं उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली हैं। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के उनके बंगले पर जाकर दिया आशीर्वाद। आडवाणी से मिलने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से भी की मुलाकात। जोशी ने पीएम मोदी को दुपट्टे से किया सम्मान। संसदीय दल की बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने के बाद देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रधानमंत्री मोदी ने की मुलाकात। दिल्ली में एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को पार्टी की संसदीय समिति का नेता चुना गया। केंद्र की नई सरकार के गठन की तैयारी। मंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज। 3 चेहरे मंत्री बनने की रेस में आगे। बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल और संतोष पांडे का नाम सबसे आगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने आज बुलाई सीडब्ल्यूसी की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक। सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता होंगे बैठक में शामिल। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने ट्वीट किया, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव में जीत के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई। मैं अपनी कंपनियों द्वारा भारत में रोमांचक काम करने की उम्मीद करता हूं। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर कौर पर एक्शन तेज। आईपीसी की धारा 323 और धारा 341 के तहत किया गया मुकदमा दर्ज। घटना के बाद कंगना ने शेयर किया था अपना वीडियो। पटना में लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनोखे पोस्टर टाइगर जिंदा है के नारे के साथ पोस्टर में नीतीश कुमार आए नजर। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही आम आदमी पार्टी से इंडिया गठबंधन को दिया झटका। बोले 2025 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में कांग्रेस से नहीं होगा गठबंधन। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि इसकी सरकार बनती है ये समय बताएगा। स्पष्ट जनादेश जनता ने किसी को नहीं दिया है। जो भी सरकार बनेगी वो गठबंधन की सरकार होगी। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने आप पर कसा तंज। बोली कांग्रेस और आप दोनों उलझन में है, कहीं साथ है तो कहीं अलग। इनकी राजनीति केवल स्वार्थ पर आधारित। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बोले आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा हर इंसान को बुनियादी सुविधाएं और सम्मान का जीवन मिलना चाहिए। कई लोगों को मेरे से उम्मीद है कि चंद्रशेखर आजाद के जरिए बाबा साहेब अंबेडकर और कांशीराम का अधूरा सपना पूरा होगा।
शिवसेना नेता संजय निरुपम का कंगना रनौत मामले पर बयान आया सामने। बोले सीआईएसएफ की महिला सुरक्षा कर्मी ने जिस प्रकार नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारा, उस घटना की निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि ये सभ्य समाज का तरीका नहीं। अयोध्या जीतने वाले सपा सांसद बोले, यहां से मोदी जी भी हारते। बीजेपी को हराने के बाद चर्चा में आए अवधेश प्रसाद बोले, मेरे रोम रोम में राम। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर कसा तंज। एक्स पोस्ट पर लिखे, अब की बार 1/3 सरकार। बार बार दावा किया जा रहा है कि अब मोदी 3.0 सरकार बनेगी। हकीकत यह है कि अब की बार मोदी 1/3 सरकार। दिल्ली में 8 जून को कांग्रेस की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर होगी चर्चा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक। कांग्रेस का एक्शन प्लान होगा तैयार। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और कमलेश्वर पटेल होंगे शामिल। पुणे पोर्श केस मामले में एक और नया मोड़। नाबालिग के पिता दादा पर एक और मामला दर्ज। बिजनेसमैन के बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। 3 अन्य लोगों पर भी केस दर्ज। एमपी में करारी हार के बाद दिल्ली बुलाए गए कांग्रेस नेता। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को दिल्ली बुलाया गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी दिल्ली तलब। दोनों नेताओं से बुरी हार की ली जाएगी रिपोर्ट। 2028 में होने वाले सिंहस्थ को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी मंत्रियों की कमेटी। मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित 11 मंत्री सिंहस्थ से जुड़े कामकाज को लेकर करेंगे समीक्षा। सिंहस्थ को लेकर मुख्य सचिव ने मेला क्षेत्र तैयार करने के दिए थे निर्देश। मंत्रियों की कमेटी करेगी रिव्यू। एमपी में आज फिर होगा मौसम का उलटफेर। आंधी और बारिश का अलर्ट। प्रदेश के 37 जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम। दिल्ली में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष के साथ मंत्री भी दिल्ली में मौजूद। दयाल दास बघेल और ओपी चौधरी भी कल दिल्ली हो गए रवाना। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कई जिलों में हल्की बारिश से मध्यम बारिश का अलर्ट किया जारी। रायपुर में आसमान में छाए रहेंगे आंशिक बादल। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। एमपीपीएससी परीक्षा 2021 के अंतिम रिजल्ट जारी। टॉप 10 में 7 महिलाओं का कब्जा। भोपाल की अंकिता पाटकर रही अव्वल। डिप्टी कलेक्टर के कुल 24 पद में 12 महिलाएं शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी एमपीपीएससी में सफल उम्मीदवारों को बधाई। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, एमपीपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को हृदय से बधाई। ग्वालियर के बाल संप्रेक्षण गृह से एक बार फिर 5 लड़के अपचारी टॉयलेट की दीवार फांदकर हुए फरार। सूचना मिलते ही प्रशासन के सारे बड़े अफसर और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। ग्वालियर के पौष और सुरक्षित इलाके गोविंदपुरी में स्थित बाल संप्रेक्षण गृह की घटना। छतरपुर में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया जोरदार हंगामा। कक्षाओं में पंखे न सुधरने पर छात्रों ने जताया विरोध। यूनिवर्सिटी के बिजली बंद कर स्टाफ को कमरे में किया बंद। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर लगाया अनदेखी का आरोप। सिंगरौली इंटक के लोगों ने एनसीएल कंपनी के कोयले से भरी ट्रेन को पटरी पर बैठकर रोका। बेरोजगार युवा बोले, जब तक 70% बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलेगा रोजगार, तब तक नहीं चलने दिया जाएगा ट्रेन। भीषण गर्मी के बीच पेंड्रा में मौसम का बदला मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। लोगों को मिली गर्मी और उमस से राहत। जशपुर में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ओडिशा से बाइक में ला रहा था 15.5 किलो गांजा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गांजा किया जब्त। जांजगीर चांपा की अकलतरा पुलिस ने पोड़ी दलहा गांव के पहाड़ में जुआ खेलने वाले 7 जुआरियों को किया गिरफ्तार। जुआरियों के कब्जे से 35,500 नगद, 6 मोबाइल समेत 6 बाइक को किया जब्त। पुलिस ने दर्ज किया अपराध। सक्ती में वन विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। 19 सालों से अवैध रूप से संचालित आरा मिल में छापामार कार्रवाई कर किया गया सील। लगातार एक्शन कर रही वन विभाग की कार्रवाई से लकड़ी तस्करों में मचा हड़कंप। मुरैना में रामलला मंदिर की जमीन पर कब्जा कर दबंग कर रहे अवैध उत्खनन। 10 हेक्टेयर भूमि पर खनिज माफिया कब्जा कर संचालित कर रहे ईंट भट्टा। ग्रामीणों ने की शिकायत दर्ज।
जबलपुर में दिखी निगम कर्मियों की बड़ी लापरवाही, नगर निगम का सामान बिक रहा है कबाड़ की दुकान में। स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो बनते देख निगम कर्मियों ने वापस गाड़ी में रखा सामान। हनुमान ताल क्षेत्र के भानतलैया का मामला। जबलपुर जेल के अंदर लगातार संदिग्ध गतिविधियों में शामिल 6 जेल प्रहरियों को जेल प्रशासन ने किया बर्खास्त। लंबे समय से जबलपुर सेंट्रल जेल के अंदर कैदियों की अलग अलग तरह से कर रहे थे मदद। शिकायत मिलने पर जेल प्रशासन ने लिया एक्शन। बलौदा बाजार में आपसी रंजिश के चलते युवक से मारपीट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने घर में घुसकर गाड़ियों में की थी तोड़फोड़। भाटापारा के बजरंग वार्ड में आपसी रंजिश के चलते 3 लोगों ने प्रार्थी विवेक शुक्ला से की थी मारपीट। लोकसभा चुनाव में करारी हार पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रदेश कांग्रेस संगठन के काम पर उठाए सवाल। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के कार्यकाल की समीक्षा करने की भी उठाई मांग। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा दावा, बोले देश में फिर चुनाव होने की आशंका। एनडीए गठबंधन में दरार होने का किया दावा। 6 महीने 1 साल के भीतर मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। इंदौर में सोशल मीडिया पर मालवी भाभी ने अयोध्या को लेकर की आपत्तिजनक पोस्ट। लोगों से की अयोध्या के रहवासियों से कोई भी सामान न खरीदने की अपील। अयोध्या से बीजेपी के लोकसभा चुनाव हारने पर किया है वीडियो पोस्ट। कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र की अयोध्यापुरी कॉलोनी के घर और एनटीपीसी गेट के मंदिर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी कृष्णा मरकाम को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी से लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल और चोरी के सामानों को किया जब्त। नरसिंहपुर में जल गंगा संवर्धन अभियान के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने वृक्षारोपण कर की शुरुआत। जल स्रोतों को स्वच्छ बनाने और संरक्षित रखने को लेकर किए जा रहे कार्यक्रम में हुए शामिल। 5 जून से 16 जून तक चलाया जाएगा अभियान। दुर्ग जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। कांग्रेस के कार्यकर्ता अमनदीप सोढ़ी ने पीडब्ल्यूडी में नौकरी और ट्रांसफर के नाम पर 20 से 25 लोगों से लगभग ऐंठे 60 से 70 लाख रुपए। पुलिस ने दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश से आई लुटेरी दुल्हन ने पति और उसके परिजनों को खिलाई बेहोशी की दवा। 2 लाख रुपए और मोबाइल लेकर हुई फरार। पीड़ित पति ने दर्ज कराई शिकायत। पुलिस कर रही मामले की जांच। गरियाबंद आदिवासी विकास परिषद ने किया कलेक्टोरेट का घेराव। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर किया घेराव। पीएचई, स्वास्थ्य, राजस्व और वन विभाग की समस्या को लेकर जताई नाराजगी। आदिवासी समाज भारी संख्या में पहुंचकर कर रहे हैं जिला कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। जशपुर में पुलिस अधिकारियों के बाद अब आरक्षक और प्रधान आरक्षक हुए लाइन हाजिर। 3 प्रधान आरक्षक और 19 आरक्षक का हुआ ट्रांसफर। एसपी शशि मोहन सिंह ने जारी किया आदेश। कवर्धा में मौसम ने बदला रुख। चिल्फी क्षेत्र में आंधी तूफान के साथ हुई तेज बारिश। आंधी तूफान के चलते एनएच 30 सहित कई जगहों पर गिरे पेड़। आंधी तूफान के चलते एनएच 30 सहित कई जगहों पर गिरे पेड़। मध्य प्रदेश के गृह सचिव संजय दुबे का अकाउंट हुआ हैक। हैकर ने उनकी आईडी से मध्य प्रदेश की जीत, शिवराज सिंह की जीत बताकर किया पोस्ट। जानकारी मिलते ही संजय दुबे ने साइबर में दर्ज कराई शिकायत। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। उपराष्ट्रपति ने दोनों की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर किया शेयर। बिलासपुर पुलिस ने रेडी अन्ना ऑनलाइन सट्टे पर बिलासपुर का दुबई कनेक्शन। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। करोड़ों के हिसाब किताब के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस। नीमच में एक चोर को मिली तालिबानी सजा। मंडी से उपज चोरी करने के आरोप में युवक का किया मुंडन। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भीषण गर्मी के चलते पानी को लेकर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा जल संकट। बैतूल में 4 दिनों से नगर के 22 वार्डों में पानी की सप्लाई बंद होने से घर घर पानी की किल्लत। करोड़ों रुपए की योजना का नहीं मिल पा रहा लाभ। जबलपुर में सिमी संगठन से जुड़े मामलों की सिमी ट्रिब्यूनल में हुई सुनवाई। सिमी संगठन पर प्रतिबंध को लेकर सरकार ने रखा पक्ष। सिमी पर प्रतिबंध को जारी रखने की अपील। खरगोन जिले के भीकन गांव में वन रक्षक को लोकायुक्त इंदौर की टीम ने शुक्रवार को 11 बजे 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। 10,000 रुपए की रिश्वत पहले ही ले चुका था वन रक्षक। पीड़ित की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई।